प्रोटीन शेक ला दो भैया, एक प्रोटीन शेक और 2 प्योर मिल्क। सर बिल्कुल ला देंगे। कहाँ से? हेल्थ एंड फिटनेस है ना, इससे व्हाट्सएप ग्रुप है। ओके सर। नॉर्मल सा इंसान मस्त लैपटॉप बैग लेकर आराम से आपके यहाँ डिलीवरी करेगा। पटना के बहुत ही पॉश इलाके की बात कर रहा हूँ। लो भैया तुम्हारा प्योर मिल्क, आ गया आ गया आ गया, मज़ा आ गया। ये मज़ा दूध नहीं, शराब शराब बेची जा रही है। समोसे वाला, ग्रोसरी वाला, कुछ तो यंग आदमी और औरतें तक डिलीवर कर रही हैं। पार्लर वाली मैडम आएंगी आपके पास। शराब। बाइक चलाते हो, पेट्रोल की टंकी में अल्कोहल मिला, पूरा ट्रक जा रहा था सब्जी से भरा हुआ, नीचे शराब, महक आ गई, टमाटर से ज्यादा शराब की महक आ गई, धर लिए गए। ऐसे ही बाइकें जा रही थी जिसके ऊपर प्लास्टिक की कुर्सी थी, उसमें बांध दी थी शराब। अभी जिंदा हूं तो पी लेने दो, भरी बरसात में जी लेने दो। 25,000 से 30,000 करोड़ का बिजनेस शराब बिहार में 2016 से बैन है। और शराब को बैन करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी स्टेट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम शराब। लेकिन पियो और जियो और फिर मरो। बिहार का ये जो बिजनेस बैन, तभी प्रशांत किशोर ने बोला था कि हम आएंगे, वैसे तो बहुत ही बुरी हालत हो गई थी उनकी, तो हम सबसे पहले बैन करेंगे शराब, क्योंकि सबसे पहले हम वापस लेके आएंगे शराब। क्यों? क्योंकि बैन करने से कुछ हुआ ही नहीं मेरे भाई। काला बाजारी इतनी बढ़ गई है भारत में, कुछ नहीं बैन होता, कहीं कुछ नहीं बैन होता, सबके अल्टरनेटिव निकाल लिए जाते मेरे भाई। ठीक है। और बिहार में तो डेथ्स हो रही हैं जहरीली शराब से। क्या किया जाए? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़िया तरीके से इसकी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं, इट्स ऑल पावर गेम। अब तो सम्राट चौधरी जो है वो सीएम हो गए हैं बिहार के। होप कुछ करते हैं, वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये जो पावर का गेम्स है, ये आप कैसे समझते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हमको बड़ा दबाया जाता है, उठ नहीं पाते, आवाज़ नहीं होती, लेकिन अब होगी, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये पावर गेम्स खेलने हैं। 7 मई से क्लास शुरू होगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो बात ये है कि देखिए, जब बैन नहीं हुआ था तो ये हालात थे। प्री प्रोहिबिशन यानी कि 2016 से पहले 3,142 करोड़ एनुअली जो है वो एक्साइज ड्यूटी से आता था, जो शराब पे लगती है। और इस पर आप जम के टैक्स लगाइए। सिन टैक्स बोलते हैं, 28% से ऊपर भी लगा दीजिए, 40% से ऊपर भी लगा दीजिए। सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, शराब हो गया। बिहार में 5,480 लाइसेंस्ड लिकर शॉप्स थी। और लिकर शॉप मतलब जब ठेका 10 बजे बंद होता है ना, तो आप 15-20 मिनट पहले देखिए, अरे अरे भैया भैया बोलेंगे, अरे सर आपको बहुत पता है भाई, मैं सुपारी तक नहीं खाता हूँ। ठीक है, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे दोस्त हैं कुछ जो, तो मैंने देखा है। एक बार क्या हुआ था कि मैं अपने दोस्त के साथ गया, अब उसको पीनी थी बियर, तो मैंने कहा कि जाओ ले लो यार। तो कहता अरे यार सिद्धांत कोई देख लेगा, भाई तुम ले आओ। मैंने कहा यार मैंने कहा यार अच्छा चलो, अच्छा ले चलो मैं ले आता हूँ। तो मैं क्लार्क केंट बन के गया। मैंने कहा चश्मा उतार के गया, मुझे कोई ना पहचान ले। अरे सिद्धांत सर मैंने कहा कहता नहीं आप ये, मैंने कहा नहीं नो नहीं मेरी नहीं है, बस ये तो शराब पीते सब हैं, लेकिन मानता कोई नहीं, ये हिसाब किताब है। तो बिहार में 5,480 लाइसेंस्ड लिकर शॉप्स है। देखिए मैं तो बिल्कुल ही मानता हूं कि लिकर एक ऐसी चीज़ है जिसको पूरी तरीके से बैन कर रही है, लेकिन आप उसको बैन कर नहीं सकते। पहले आप समाज में लिकर बैन करिए, आप मानसिकता बदलिए। ठीक है, क्योंकि एक बूंद लिकर की ना आपके लिए बहुत डेंजरस होती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, बहुत भयानक। तो ये बर्बाद कर देगी आपको, आपकी ज़िंदगी भी, सब कुछ। तो यहाँ पे लगभग 30,000, 4,000, 40,000 फैमिलीज को ये सपोर्ट करता था। ठीक है, 58% रिस्पॉन्डेंट, पटना यूनिवर्सिटी सर्वे किया था, उन्होंने बोला कि हमारे पास नाउ वी हैव एक्सेस टू अल्कोहल ट्वाइस द अर्लियर मार्केट, यानी कि फ्री होम डिलीवरी मिल रही है, घर पे आके डिलीवर करके जा रहे मेरे भाई। यानी कि पहले क्या था, पहले तो इतना नहीं था। आप रेवेन्यू देखिए 3,000, अब 3,142, चलो आज के ज़माने में ये कितना,
मान लीजिए कि 5,000 करोड़ चला जाएगा या 6,000 7,000 करोड़ मान लेते हैं, 25,000 से 30,000 करोड़ का बिजनेस है इलीगल। 25,000 यूपी बिहार, यूपी हरियाणा पंजाब सब जगह से लेकर आ रही है, सब जगह से शराब आ रही है और लोग भर भर के पी रहे हैं। द थिंग इज कि शराब एक, देखिए ये क्या है ना प्रॉब्लम, इंसान को चाहिए एस्केपिज्म। भारत में दिक्कत क्या है कि भारत में ना स्पेशली आदमियों को बहुत बहुत थपेड़े पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार उनको कभी मिलता नहीं है, कंटा भी कंटा मिलता है, पटक पटक के मारे जाते हैं, मतलब ज़िंदगी उनको पटक पटक के मारती है। कहना तो कुछ और मैं चाह रहा था, आप समझ गए होंगे, लेकिन अब क्या करें, एस्केपिज्म चाहिए। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास क्वालिटी ऑफ लाइफ हो तो शायद आप शराब ना पिए, लेकिन इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको लगता है कि भाई चलो यही हमारा रास्ता है, इसी को गले लगा लेते तो हमारा गम जो है वो कम हो जाएगा। तो सब दुख की तरफ भाग रहे हैं और जितना ज़्यादा दुख, अब उसको ख़त्म करने का एक तरीका शराब निकाल लिया, बट उससे दुख और बढ़ जाता है, ये कोई समझते ही नहीं है। शराब से दुख और बढ़ जाता है, एडिक्टिव है, ये हाईली एडिक्टिव है। अब यहाँ पे यही बोला कि देखिए 2016 में बिहार प्रोविजन एंड एक्साइज एक्ट के तहत इसको, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, मतलब मैंने बताया ना शराब को बैन करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। बिहार ने ये किया, गुजरात तो ड्राई स्टेट है, महात्मा गांधी जी की धरती है, बट उसको भी उन्होंने बाईपास करने का तरीका, दमन एंड दीव चले जाते, यूनियन टेरिटरी है, वहाँ दमन एंड दीव में कुछ है नहीं, खाली एक बीच है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन लोग क्यों आते हैं वहाँ पे, शराब पीने आते हैं। पटना की बात करें तो चलिए हम थोड़ा सा, टाइम्स ऑफ इंडिया का वैसे बहुत अच्छा आर्टिकल है, ठीक है, बेहतरीन तरीके से उन्होंने छापा है। तो कंकड़बाग जो कि एक अपस्केल लोकेलिटी है, पटना के दिल एकदम बीचों बीच पटना में आती है, वहाँ पे प्योर मिल्क का मतलब क्या होता है कि अरे दूध दीजिए ज़बरदस्त तरीके से, कौन सा दूध पियोगे बे, जिसमें पाश्चराइज्ड मिल्क हो, पैकेट वाला दीजिए, तो पैकेट नहीं बोतल आती है। और पुलिस देखिए पकड़ नहीं सकती, बहुत मुश्किल है। कई लोग तो भैया पुलिस भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन करप्शन तो बहुत डीप रूटेड होगा, नेक्सस होगा ये पॉलिटिक्स का सबका। बिहार में 10 साल हो गए प्रोहिबिशन को लेकर, झारखंड यूपी हर जगह से ये जो एलिसिट स्मगलिंग कहीं से भी आ जाएगी, सारे रास्ते पता हैं। और अब ये बिजनेस इतना बड़ा हो गया है ना कि बहुत बड़े बड़े स्टेक्स इन्वॉल्व है, लोग या प्रशासन इसमें हाथ डालने से भी शायद डर रहा है, आई थिंक सो। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे समोसे वाला, ग्रोसरी वाला, इनफैक्ट सन्यासी बाबा ये कोड वर्ड है। और भाई 20-22 साल के बच्चे, लड़के बेरोजगार, शराब डिलीवर करो, कोई पकड़े नहीं जाओगे, पकड़ोगे तो हम हैं, मस्त पैसे 10, 15, 20 हज़ार कमा लोगे, बढ़िया। लोग छोड़ के जोमेटो स्विगी यही इसी में घुस गए, कर लेते हैं बस। घर पे डिलीवरी हो रही है और ये ऑफिशियल या अनऑफिशियल है। एक ससुर बता रहे हैं, आई डिलीवर हैप्पीनेस सर, हम तो खुशी डिलीवर करते हैं, है ना, अगर आपको खुशी चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करें। तो अब रैकेट इतना बड़ा है, यहां पे ट्यूशन मैम, नर्स मैम, पार्लर वाली मैम, ये यंग औरतें तक डिलीवर कर देती है शराब घर में जाके। क्या करें, मुन्ना एक होम डिलीवरी एजेंट, ऐसे टी शर्ट यहां तक पहनते हैं, ठीक है, पैंट ब्लैक पैंट वाइट शर्ट, बैग टांगा, चश्मा लगाया, हेलमेट पहना, निकल लिए एकदम जॉन इब्राहिम। देखने से लगेगा कि भाई कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन जब ये डिलीवर करते हैं एक लैपटॉप बैग में होता है सब कुछ, सर आई डिलीवर हैप्पीनेस, किसी को किसी का डर नहीं है ना। दयनीय स्थिति है दोस्तों बिहार की, दयनीय स्थिति, बुरी हालत। पटना के मोहल्ला में प्रोहिबिशन, कोई बात नहीं, पार्टी में चाहिए, हर पार्टी में चाहिए, जितनी बड़ी पार्टी है पॉलिटिकल पार्टीज में भी चाहिए, सब यहाँ पे। तो भाई बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज में गया तो मैं तो, जब मैं बोलता हूँ मतलब मैं नहीं पीता तो सब अरे सर नहीं पीते। मुझे तो बहुत वैसे प्राउड फील होता है जब मैं कहता हूँ कि नहीं पीता, और लोगों को बड़ी जलन हो जाती है कि साला हम मर रहे हैं, ये क्यों नहीं मर रहा है, ये भी पिए, ये डेंजरस बात है ना। तो सन्यासी बाबा जो अनऑफिशियल सीईओ हैं लोकलाइज्ड होम डिलीवरी नेटवर्क, जहाँ पे सन्यासी बाबा कोड वर्ड है, ऐप्स बने हुए हैं हेल्थ के नाम से। अब 200 से 600 रुपए तक 180 ml का पैक आपके घर 5 मिनट में पहुंचा देंगे। बाकी डिलीवरी वाले, अगर आप जेप्टो, स्विगी, ब्लिंकिट, इन सब से, इंस्टामार्ट, इन सब से, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो, 10 से 15 मिनट वो भी ले लेता है, ये 5 मिनट में पहुंचा देते हैं। मतलब आपको दूध से पहले, सब्जियों से पहले आपको शराब मिल रही है, ठीक है, और सिस्टम फुल प्रूफ है, आप पकड़ ही नहीं सकते, आप ट्रैक ही नहीं कर सकते। बस वही कि प्रोटीन शेक्स लाइए, मिल्क चाहिए हमको, दूध चाहिए, इस तरीके के जो हैं
ऐसे कोड वर्ड से जो है वो यूज़ किए जाते हैं और बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा थ्राइव कर रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, मोटरसाइकिल के अंदर जो है वो शराब की डिलीवरी हो जाती है, ट्रकों के अंदर शराब की डिलीवरी हो जाती है। औरतों के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है, वो अगर कुछ लेके जा रही है तो वहाँ पे शराब की डिलीवरी हो जाती है, सब कुछ। मुजफ्फरपुर में जैसा मैंने बताया ना कि 862 लीटर्स ऑफ फॉरेन लिकर इतनी जब्त की गई, ट्रक में जा रही थी, वो जो छोटा हाथी आता है। और अब टमाटर था वो, पता कैसे चला? कोई टिप नहीं मिली, महक इतनी भयानक आ गई कि जैसे ही चेक पोस्ट पे पहुंचे, क्या लेके जा रहे हो बेटा, वो चीज़ है। नवाडा में पुलिस ने एक मोटरसाइकिल जहां पे फ्यूल टैंक के अंदर लेकर था, अलग अलग अतरंगी तरीके जो हैं अपनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। कुछ जगह तो मतलब स्वच्छ भारत अभियान, आपको लगेगा कि भाई ये तो एनजीओ है, इसकी व्हीकल है, लेकिन अब यही चीज़ है, क्या किया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये चिंताजनक बात है। तो मुझे लगता है कि सरकार को, ये पूरा ब्लैक बिजनेस है, अब सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये 10 साल हो गए और ये बिजनेस और थ्राइव कर रहा है। गाँव में तो मौतें हो जा रही, जैसा कि मैंने बताया, वहाँ पे तो सस्ती शराब, जहरीली शराब की वजह से कितनी मौतें हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को या तो बैन हटाए कि भैया चलो, ये तो और बढ़ेगा, मैं बता रहा हूँ, ये और बढ़ता जाएगा, नहीं तो बहुत ज़बरदस्त इन्फोर्समेंट करे। बट मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ना एक कैंपेन चलानी चाहिए शराब को ख़त्म करने के लिए। मैं अन्ना हज़ारे का एग्जाम्पल दूंगा। अन्ना हज़ारे जब अपने गांव रालेगांव सिद्धि गए तो वो गांव नहीं था, वो एक अंधकार था जहां पे वो गए, हर घर नशे में था, बहुत बड़ी दिक्कत है। बट उन्होंने उसको इतना ज़्यादा रिफॉर्म कर दिया 5-6 साल के अंदर अंदर कि वो गांव बदल गया पूरी तरीके से। यानी कि आज वो गांव एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ये देखने को मिला है कि अगर आप एफर्ट मारेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी, बट आपको एफर्ट मारने की ज़रूरत है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखिए, बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है, और हमारा साइकोलॉजी ऑफ पावर डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।